हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ना, इसमें हम तुलसी जी की पूजा करके बताऊंगी कि कैसे हमें तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। और फ्रेंड्स, जो अधिक महीना अभी की शुरुआत हो चुकी है और इस महीने में जो हम विष्णु भगवान की पूजा प्रार्थना करते हैं ना, तो इस महीने में हमें तुलसी जी की पूजा भी ज़रूर से करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे भी तुलसी जी का वास होता है उस जगह जो है बहुत शुभ पवित्र होती है। वहाँ पे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती, वो कोई भी बुरी शक्ति वहाँ पे निवास नहीं करती ना, तो वो जगह बहुत ही शुभ और पवित्र होती है। और जहाँ पे भी तुलसी जी की आप पूजा करें ना, उस जगह को सबसे पहले आप साफ़ सुथरा कर लें, जल से या सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लें। वहाँ पे कोई भी रंगोली, कोई भी शुभ चिन्ह आपको ज़रूर से बनाना चाहिए। हो सके तो माता लक्ष्मी के जो चरण चिन्ह है ना, उनको आप ज़रूर से बना के पूजा करें। इस महीने का जितना अधिक जो है भगवान विष्णु की पूजा का होता है, उतना ही अधिक कहते हैं लक्ष्मी जो स्वरूपा तुलसी जी हैं ना, इस महीने में हमें उनकी सेवा भी ज़रूर से करना चाहिए। अधिक महीने में जो हम जितना हम पूजा पाठ करते हैं उसका फ्रेंड्स अधिक फल बताते हैं ना, तो इसीलिए फ्रेंड्स इस महीने में हमें तुलसी जी की पूजा जो है ज़रूर से और पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, एक जो लाल मिट्टी होती है ना, उससे भी यहाँ पे कोई भी हम यहाँ पे रंगोली निकाल लेते हैं। तो रंगोली बना के ना आपको सबसे पहले दीपक जला लेना है। दीपक जलाने के लिए ना आपको घी का इस्तेमाल करें, अगर घी ना हो तो आपको तिल के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि आपको जो है घी का ही दीपक जलाना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे घी जला लेंगे और जिस जगह पे भी आपने रंगोली बनाया है ना, वहाँ पे फूल से थोड़े से जो हल्दी कुमकुम है वो चढ़ा दें। जितना जो है इस महत्व कहते हैं, हल्दी ज़रूर से हमें तुलसी जी की पूजा में हमें इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले ना दीपक जलाएंगे और उसके बाद जो है जल में ना हम थोड़े से हल्दी मिला लेंगे। थोड़े से जो कच्चे दूध होता है ना, ये हम मिला के माता लक्ष्मी जो तुलसी जी हैं ना, इनको हम जो है अर्पित जल छोड़ेंगे। और फिर जब भी हम दीपक जला के उनका पूजन करते हैं ना, तो इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक इतनी ऊंचाई पे ना रखें कि उनके पत्तों को हानि पहुँचे। जो है दीपक को इतने हम रखें कि उनकी पत्तियों को आँच न लगे, तो नहीं तो वो पत्तियाँ मुरझा जाती हैं। और हल्दी थोड़ा सा हम दीपक में भी डाल देंगे। इस तरह से हम अपने जो है तुलसी जी की पूजा अब शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पे जल लेंगे। जल में थोड़ा सा जो कच्चा दूध और जो हल्दी मिलाए हैं ना, उसको धीरे धीरे तुलसी जी की जड़ों में हम छोड़ेंगे। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तम नमस्तुते, इस तरह से बोल के आपको जल छोड़ना है। और जो जल आप आखिरी में बचेगा ना, उसको तुलसी जी के ऊपर से, मतलब जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर से छोड़ देना है। इस तरह से आपको जल को छोड़ देना है। उसके बाद आपको फूलों से या फिर आप यहाँ पे जो गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं ना, उनको भी चढ़ा देना है। तो यहाँ पे ना देखिए, पीला फूल चढ़ा दिए, थोड़े से गुलाब की पंखुड़ी चढ़ा दिए और माता तुलसी को हम अच्छे से फूलों से सजा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे भोग प्रसाद में आप मिठाई का या फिर कोई भी फल आप जो है रख लें, या नहीं तो आपको हर रोज़ जो है भोग नहीं चढ़ाना है, आपको थोड़े से जो मिश्री होते हैं ना, वो रख लें। हर रोज़ हमें तुलसी जी की जड़ों में भोग नहीं रखना चाहिए। एक कटोरी में या फिर कोई भी पात्र होता है ना, उसमें हमको भोग रखना चाहिए। डायरेक्ट हमें तुलसी जी की जड़ों के पास भोग नहीं रखना चाहिए, नहीं तो इसे चींटी लग जाती हैं और पौधे को हानि पहुंचती है। इस बात का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना आप पूजा करके कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप आप 108 बार करके अपनी जो है आप यहाँ पे 7-11 परिक्रमा करके अपनी मनोकामना भी बोल सकते हैं। और फिर हम कपूर से, लौंग से माता तुलसी की आरती उतारेंगे। उनसे हम पूजा में कोई भी गलती हुई जल छोड़ने में, मंत्र बोलने में, तो उनसे हम क्षमा मांगेंगे। और बाद में फ्रेंड्स, हम जो है इस भोग प्रसाद को उठा लेंगे। अधिक देर तक हम इस प्रसाद को वहाँ पे नहीं रख के रहेंगे, तो चींटियाँ लग जाती हैं। जब चींटी लगती है ना, तो इससे उस भोग का जो है अपमान होता है और फिर हम उस भोग को जो है उठा लेंगे और फिर हम बाद में उसको
प्रसाद के रूप में ले लेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें। कभी भी फ्रेंड्स आपको जो है जिस पूजा जो भी तुलसी जी की आप पूजा प्रार्थना कर रहे हैं ना, उस पत्तियों को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। अलग से एक तुलसी रख लें, जो भी आप लड्डू गोपाल और विष्णु भगवान के भोग प्रसाद के लिए अलग से तुलसी ज़्यादा करके लगा लें। तो यहाँ पे ना आज गुरुवार था, तो केले पेड़ की भी पूजा अच्छे से मतलब करना चाहिए। और कहते हैं गुरुवार के दिन जब हम केले पेड़ की पूजा करते हैं ना, तो विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जो तुलसी जी हैं वो उनकी कृपा होती है। इसीलिए गुरुवार के दिन खास ध्यान रखें कि जितने भी जो है अधिक मास के जो गुरुवार होते हैं ना, वो हमें ज़रूर से विशेष पूजा करनी चाहिए। वहाँ पे जो है जल में आपको हल्दी और कच्चा दूध उनकी जड़ों में सींचने से हमारे घर से जो दरिद्रता है वो बाहर निकल जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना आप जो भी सुबह का समय दीपक जलाएंगे ना, तो इतना ध्यान रखें कि आपको जो दीपक जो है जल्दी लगाना है। जो कहते हैं कि जब सूर्य भगवान की जो है धूप आ जाती है, उसके बाद हमें सुबह के समय धूप आ जाए ना, तो उस समय दीपक आपको न जलाएं। आप संध्या के समय लेकिन विशेष आपको दीपक अंधेरा नहीं रखना है। तुलसी जी के पास जो है संध्या के समय दीपक जला के ही वहाँ पे जलना ही चाहिए। कहते हैं हर शाम को जब आप तुलसी जी के पास दीपक जलाते हैं ना, तो उससे कहते हैं कि लक्ष्मी जो होती हैं वो उनसे मिलने आती हैं। इसीलिए तुलसी जी के पास कभी भी अंधेरा नहीं रखना चाहिए। जब गोधूलिया वेला में हमें तुलसी जी के पास दीपक जला देना चाहिए। तो इस बातों का ध्यान रखें। और अधिक मास जो है आपको कोशिश करना चाहिए कि सुबह शाम दोनों ही समय आपको दीपक जला के उनका पूजा करना चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान में करते हुए आपको जो है उनको साफ़ सुथरा हमेशा उस जगह रहे। कभी भी जो कपड़े सुखाने की रस्सी होती है, जूते चप्पल उनके पास ना उतारे, नहीं तो जो कपड़ों का पानी होता है ना वहाँ टपकता है ना, तो इससे भी हमारी तुलसी जी मुरझा जाती हैं और हमें दोष भी लगता है। तो इस बात का ध्यान रखें। कभी भी अपने बाल जो टूट जाते हैं उनके पास उड़ के नहीं जाना चाहिए। इन सब जो अशुद्ध चीज़ें होती हैं ना, तुलसी जी के पास नहीं जानी चाहिए, नहीं तो तुलसी जी हम मुरझा जाती हैं। तो ये सब बातें आप ध्यान रखें। जो तुलसी जी की मंजरी होती है उनको आपको जो कैंची से चाकू से नहीं निकालना चाहिए। हल्के हाथों से उनको जो है तुलसी जी से पहले क्षमा मांगे हाथ जोड़ के, उसके बाद आप उनके मंजरी को उतार के आप उनको रख सकते हैं। और भाग में आपको विष्णु भगवान शालिग्राम भगवान को जो है मंजरी ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। इससे ना आपको जो है कृपा मिलती है माता लक्ष्मी की, और विष्णु भगवान भी प्रसन्न होते हैं। इन सब बातों का आपको ध्यान देना चाहिए। आप सुबह भले ही जो है दीपक ना जलाएं, लेकिन आपको संध्या के समय माता तुलसी जी के पास दीपक ज़रूर से जलाना चाहिए। और जिस तुलसी की आप पूजा करते हैं उनके पत्तों को ना तोड़ें। आप उनको जो है जल ज़रूर से हर रोज़ जितनी जल्दी हो सके आपको जल अर्पित करना चाहिए। अधिक मास में तुलसी जी कभी सूखे ना, तो इसके लिए फ्रेंड्स आप उनको ऐसे जो है जल उनको मिलता रहे, ऐसे आप कोशिश करें। और यहाँ पे ना आपको जो है उस जगह को कभी भी गंदगी ना रहे, वो जगह आप साफ़ सुथरी बना के रखें। तो इन सब बातों का आप जब ध्यान रखेंगे ना, तो आपके घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा होती है।